स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर में फिर से स्वागत है। बस जैसा कि हम लोग सॉल्यूशन का जो थर्ड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने विलयन के सांद्रता पद की बात की थी, जिसमें विलयन के प्रथम सांद्रता पद द्रव्यमान प्रतिशत की हमने बात कर ली थी, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोग बात करते हैं आज के विलयन के सेकेंड सांद्रता पद, जो दूसरा सांद्रता पद है, उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग का जो विलयन का सेकेंड सांद्रता पद जो दूसरा वाला है वो है वॉल्यूम परसेंट, वो है वॉल्यूम परसेंट, जिसे हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज बाय वॉल्यूम, जैसे हिंदी में बच्चों इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आयतन। वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन ही ना होता है जी, हाँ बिल्कुल सही। तो वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन और परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। अरे बोलो, हाँ आयतन प्रतिशत। देखो इसे संक्षेप में जो आयतन प्रतिशत होता है इसे V/V प्रतिशत भी लिखा जाता है। अब बच्चों आयतन प्रतिशत होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आयतन प्रतिशत, जैसे प्रतिशत का मतलब होता क्या है 100, 100 मतलब 100 से उस प्रतिशत को हम लोग क्या करते हैं 100 से देखते हैं, क्योंकि कोई भी विलयन बनता है तो कितना 100% होता है। तो उसी तरह से जो भी चीज़ें हैं, तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि प्रति 100 मिलीलीटर, प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में, प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय के आयतन, प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय के आयतन को आयतन प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। बच्चों ध्यान से देखेंगे हम लोग, परिभाषा जो है इसी में इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन छुपा हुआ है। इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय के आयतन को आयतन प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब कि जो विलेय है वो 100 मिलीलीटर में कितना विलेय है और उसका आयतन कितना है, इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि विलयन की सांद्रता कैसी है, विलयन कितना ज़्यादा गाढ़ा है और विलयन की जो उसमें विलेय और विलायक की मात्रा है वो कितनी है। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं सूत्र की, सो हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं सूत्र। तो यहाँ जो सूत्र होता है वो आयतन प्रतिशत इज इक्वल टू, आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन, विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणा 100%। ये होता है बच्चों आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। बच्चों यहाँ ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि ऊपर ये जो फॉर्मूला है इसे हम लोग V/V प्रतिशत क्यों बोलते हैं, इसका रीजन है, इसका कारण है कि विलेय का आयतन मतलब ऊपर भी आयतन और विलयन का आयतन नीचे भी आयतन, इसीलिए आयतन प्रतिशत को कहा जाता है आयतन बाई आयतन। तो आयतन आयतन का जो मात्रक होता है वो कैंसिल हो जाता है और फाइनली यहाँ प्रतिशत बच जाता है, इसीलिए ये कहा जाता है आयतन प्रतिशत। अब देखिए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि भाई आयतन प्रतिशत होता क्या है, जिसके बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं कब से। तो मान लीजिए देता है कि 2.3%, 2.3% एल्कोहल, 2.3% एल्कोहल युक्त जलीय विलयन, 2.3% एल्कोहल युक्त जलीय विलयन का अर्थ होता है,
का अर्थ होता है। इसका मतलब बताना है बच्चों कि जो 2.3% है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हम लोग 23% कर लेते हैं। 23% एल्कोहल युक्त जलीय विलयन का अर्थ होता है। इसका मतलब बच्चों आपको ध्यान से देखना है, सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में खोजना है कि दिया क्या है, दिया क्या है, मतलब ये कह क्या रहा है और उसके बाद इसमें क्या हम कर सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ 23% एल्कोहल, इसका मतलब कि जो यहाँ विलयन है उसमें 23% एल्कोहल है और विलयन जो है वो कैसा है, जलीय विलयन है। अगर विलयन जलीय है तो हम सभी जानते हैं कि विलयन जलीय है, विलयन जलीय है। विलयन कैसा है, तो विलयन जलीय है। अगर विलयन जलीय है तो इसका मतलब ये पता चला कि विलयन बनता है तो कम से कम 2 पदार्थों से मिलकर के। 2 पदार्थों में बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं कि उन 2 पदार्थों में से एक जो पदार्थ हमारे पास है वो पदार्थ आपका एल्कोहल है, दूसरा क्या है, जल है। इसका मतलब कि हम लोग लिखेंगे विलयन जो बना हमारे पास वो विलयन एक तो एल्कोहल से बना और दूसरा विलयन किससे बना, जल से। एल्कोहल जो है वो 23% दिया हुआ है बच्चों। अब हमको जानना है कि जल कितना प्रतिशत है, क्योंकि विलयन बना तो विलयन कितना प्रतिशत बना। अगर विलयन वो जब तक 100% विलयन नहीं बनता तो क्या हम लोग उसको विलयन कहते, बिल्कुल नहीं कहते। मीन्स हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो हमारा विलयन है वो 100% का है और आपके पास अल्कोहल उसमें 23% घुला हुआ है। इसका मतलब जो जल है अगर x मान लेते हैं, जल है तो x मान लेते हैं, तो यहां से हम लोग देखेंगे कि जो x होगा वो कितना प्रतिशत होगा, तो 100% माइनस 23%, दैट इज इक्वल टू, हमें लगता है कि 77% आएगा। ये जो आपका होगा वो 77% होगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि जो यहाँ जलीय विलयन है उस विलयन में 23% एल्कोहल घुला हुआ है और 23% के बाद विलयन में 77% जल है। इसका मतलब कि जो 77% जल है वो विलायक है और जो 23% एल्कोहल है वह क्या है बच्चों, विलेय है। इसका मतलब हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास आयतन प्रतिशत, मतलब आयतन बटा में आयतन प्रतिशत की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा होती है कि प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलेय का आयतन तथा उस विलयन के संपूर्ण आयतन का जो अनुपात होता है वो आयतन प्रतिशत होता है। तो बच्चों यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास, इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि माना कि हमारे पास एक 100 मिलीलीटर का विलयन है। माना कि हमारे पास एक 100 मिलीलीटर का विलयन है जिसमें आयतनानुसार मतलब आयतन के अनुसार 23% एल्कोहल खुला हुआ या मिला हुआ है। 23% एल्कोहल मिला हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ 23 मिलीलीटर है। बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि विलयन हमारे पास 100% है, उसमें 23% एल्कोहल है। इसका मतलब कि अगर वो विलयन हमारे पास मिलीलीटर में है और जब विलयन का आयतन विलयन हमारे पास 100 मिलीलीटर का हो तो 23% एल्कोहल का मतलब कि उस विलयन में 23 मिलीलीटर एल्कोहल है और बाकी क्या है, जल है। बाकी क्या है, जल। तो बच्चों हम लोग यहां से बात किए कि जो हमारे पास
आयतन प्रतिशत की हमने बात की। ये जो आयतन प्रतिशत था हमारे विलयन का, ये सेकेंड सांद्रता पद को परिभाषित किया जाता है। ये विलयन का दूसरा सांद्रता पद होता है, जिससे हम लोग विलयन में किसी एक पदार्थ का मात्रा दूसरे पदार्थ की तुलना में कितना होता है और कितना ज्यादा और कितना कम होता है, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर हम लोगों ने विलयन के दूसरे सांद्रता पद को देखा। और बच्चों अब इसके बाद हम लोग तीसरे सांद्रता पद की बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक क्या करें, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं विलयन के तीसरे सांद्रता पद की ओर। और बच्चों आपको क्वेश्चन से और न्यूमेरिकल्स के लिए कोई वरी होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कराया, अभी तो जस्ट हम फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों। जैसे ही हम लोग इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करके जब सांद्रता के पद को समाप्त करेंगे, जब इंड करेंगे, लास्ट जब जाएंगे पीपीएम पीपीबी तक जब जाएंगे हम, उसके बाद हम बात करने वाले हैं, एक स्पेशल क्लास देंगे आपको, न्यूमेरिकल क्लास। और ये मेरा वादा है आप सभी से, ये गारंटी है कि आपको न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली समझ में आएगा जब हम न्यूमेरिकल क्लास में इंटर करेंगे तब। फिलहाल यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगी मेरे हिसाब से, और अगर डाउट नहीं होगी तो आप सभी यहाँ तक स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आप तब तक के लिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। तो फिर आगे हम लोग इसके बाद बात करेंगे। तो बच्चों देखो हम लोग के पास ये तीसरा था, अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है, जो सांद्रता पद जो तीसरा होता है वो होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। जो थर्ड होता है हमारे पास मास बाई वॉल्यूम परसेंट। बच्चों इसे हम लोग ध्यान से देखना, क्योंकि किसी का भी कोई भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन उसके नाम में छुपा हुआ है, मैं पहले ही बोल रखा हूं। तो देखो यहाँ मास बाई वॉल्यूम परसेंट, इसका मतलब कि मास का मतलब द्रव्यमान, वो कहां होगा, ऊपर, और बाई का मतलब नीचे। तो बाई में क्या है, वॉल्यूम है। इसका मतलब कि मास बाई वॉल्यूम परसेंट का मतलब कि द्रव्यमान बटा में आयतन। इसका मतलब इसका हिंदी जो हो जाएगा वो हिंदी क्या होगा बच्चों, तुम ही बता दो ना, अरे बोलो। ओ हाँ देखो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। बच्चों यहां से हम लोग बात कर रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, जिसे संक्षेप में शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं। द्रव्यमान का मतलब हो जाएगा m या w बोल सकते हैं m, और यहां से जो आयतन है वो हो जाएगा v। तो m बाई v मतलब द्रव्यमान बटा में आयतन। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, और यहां से हो जाएगा प्रतिशत। बच्चों द्रव्यमान होता है मास मतलब m हो जाएगा, और आयतन जो होता है वॉल्यूम होता है जो v हो जाएगा। तो m बाई v प्रतिशत भी इसे बोलते हैं। बच्चों आपको कंफ्यूज और वरी होने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पे ये w बाई v परसेंट भी लिखा रहेगा, तो यहाँ आपको वरी होने की जरूरत नहीं है। ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंट की बात करेगा, मतलब भार आयतन प्रतिशत की बात करेगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोले या भार आयतन प्रतिशत बोले, हमें क्या जानना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में बात करना है। और आपको जहां भी इस टॉपिक में डाउट हो तो अरे यार मैं पहले ही बोल रखा हूं कि कमेंट करो ना, कमेंट करके देखो ना कि क्या डाउट हो रहा है, बताओ हमें, या मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो ना कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, मैं आप ही के लिए तो हूँ। यहाँ देखो अब हम लोग बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। बच्चों द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो इसका नाम जो हम लोग लिखे हैं, जो हम लोग हेडिंग दिए हैं, उसी में इसका डेफिनेशन कंप्लीटली छुपा हुआ है। ऊपर द्रव्यमान होगा, नीचे क्या होगा, आयतन, बिल्कुल सही। तो हम लोग बात करेंगे कि प्रति 100 मिलीलीटर, क्योंकि हम जानते हैं आयतन कहाँ है, नीचे के लिए क्या लगता है, प्रति। तो प्रति 100 मिलीलीटर विलयन, प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलेय पदार्थ की मात्रा, जिसे हम लोग बाबू द्रव्यमान कहते हैं,
किसी प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में, प्रति 100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है, जो उसका द्रव्यमान होता है, उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में व्यक्त करते हैं बच्चों। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। कहां व्यक्त करते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में व्यक्त करते हैं बच्चों। ध्यान से देखें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? तो किसी विलयन में कोई पदार्थ है जो घुला हुआ है, तो उस विलयन में उस पदार्थ का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना होगा बच्चों? ध्यान से देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। बिकॉज जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास, मान लो कि हम लोग बात करें यहाँ से, देखो कैसे बात करने वाले, एग्जाम्पल लेने वाले हैं। से मान लो कि हमारे पास एक छोटा सा पात्र है, इस पात्र में जो जल है, ठीक है, इसी जल के पात्र में हम लोग क्या कर दिए हैं? तो यहां से शुगर, चीनी, जो शक्कर होता है, आप सभी शक्कर जानते हैं ना, वही शक्कर जो हम विलयन बना करके आपको दिए थे, एक घोल तैयार करके दिए थे पिछले लेक्चर्स में। तो यहां से हम लोग को बोल रहा है कि यहाँ 100 मिलीलीटर का जो आपका विलयन है, ये विलयन है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है विलयन है, और ये विलयन है 100 मिलीलीटर का। कितने मिलीलीटर का है? 100 मिलीलीटर का है, जिसमें 20% W/V या M/V युक्त ये विलयन है, 20% W/V युक्त विलयन है। तो पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि जो यहाँ शक्कर है, जो आपका, उस शक्कर का द्रव्यमान क्या होगा? बच्चों ध्यान से समझिएगा, शक्कर का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? बोल रहा है कि एक विलयन है हमारे पास 100 मिलीलीटर का, जिसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दिया हुआ है आपको 20% M/V, मतलब मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बाई आयतन। और वहां से पूछ रहा है कि शक्कर का द्रव्यमान क्या होगा? बच्चों हम सभी जानते हैं, हमारे पास एक सूत्र निकलेगा यहां से, और सूत्र जो होगा वो होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मतलब M/V%, M/V% इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन। बाबू यहां देखो ध्यान से सभी लोग, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन, मतलब ऊपरवा का है द्रव्यमान है, और निचवा आयतन, मतलब द्रव्यमान और आयतन दोनों का अनुपात जो होगा वही तो हमारे पास होने वाला है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 100 से गुणा करने वाले हैं। समझ में है ना? चलिए यहाँ से हम लोग बात करते हैं बच्चों। देखो यहाँ तुम्ही लोग तो देखना है। अब देखो यहाँ पे M/V मतलब विलेय का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि विलेय हमारे पास शक्कर है, जो घुलने वाला है वही तो विलेय होता है। इसका मतलब वह क्या है? शक्कर। तो शक्कर का द्रव्यमान कितना है? तो वही तो निकालना है बबुआ। तो यहां से क्या लिखोगे? x। शक्कर का द्रव्यमान नहीं पता है, x हो गया। और जो यहाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है वह क्या है? तो दिया हुआ है बबुआ, कितना दे ले बा? 20% दिया हुआ है। अब यहां से जो आयतन है वो कितना बटे? तो जो आयतन है वो कितना है? 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर इंटू 100%। बाबू जहां देखो M/V, इसका मतलब मास का जो होता है वो ग्राम होता है, और V जो वॉल्यूम होता है उसका आयतन ml में होता है, और यहाँ प्रतिशत मतलब 20% G/ml। अब देखो यहाँ से ये और ये कट जाएंगे, ये और ये बच्चों कट जाएगा। फाइनली देखो ये 100 से 100 भी कटेगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना? 20 ग्राम। बच्चों यहाँ देख लो, यहाँ हम लोग देख लिए कि जो x है वही ना शक्कर है जी। तो यहाँ जो शक्कर है उस विलयन में, उस घोल में, वह कितना ग्राम है? कितना ग्राम? 20 ग्राम है। इसका मतलब कि जो 100
ml का जलीय विलयन था, उसमें जो पदार्थ हमारा एक विलेय है, जो शक्कर था, वह शक्कर कितने ग्राम? 20 ग्राम है। और उस टोटल विलयन का आयतन कितना हुआ? 100 मिलीलीटर हुआ। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग ये विलयन का तीसरा सांद्रता पद था जिसे हम लोग एक्सप्लेन किए। और ये तीसरा सांद्रता पद जो है विलयन का, ये था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब आप सभी यहाँ तक, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ में नोट्स बनाते चले। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि नोट्स बनाते चले, जैसे आपका नोट्स बनेगा, नोट्स के बाद आप फार्मूला को सभी जगह पे एक जगह पे पतली सी कॉपी, जैसा कि मैं क्लास में बता चुका हूँ कि एक पतली सी कॉपी लेनी है और उसी कॉपी पे क्या करनी है, सारे फॉर्मूले को एक जगह करनी है। और जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में आप सभी फॉर्मूला एक जगह साइड में रखेंगे और जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स क्लास लेंगे वहां पे फटाफट न्यूमेरिकल्स बनते जाएंगे। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि मोलारिटी, जो मोलरता होता है, इसकी ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए